परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके प्रतिज्ञा की है। प्रतिज्ञा में आचार्य भगवान ने कहा कि मैं समयसार को कहूँगा। समयसार यानी आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव। आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव शुद्ध नहीं का विषय है। तो आचार्य भगवान 14 गाथा में शुद्ध नहीं को गाथा सूत्र में कहते हैं, यानी कि शुद्ध नहीं का विषयभूत शुद्धात्मा उसका स्वरूप कैसा है वो आचार्य भगवान दिखलाते हैं। देखिए टीका गाथा 14 उसकी टीका पेज नंबर 37 का लास्ट पैराग्राफ, उसकी प्रथम लाइन में से निश्चय से अबद्ध अस्पृष्ट अनन्य और नियत इतना विषय चला है कि शुद्ध नहीं के विषयभूत ज्ञायक अबद्ध है, ज्ञायक अस्पृष्ट है, ज्ञायक अनन्य है, ज्ञायक नियत है। फिर से गुजराती में आचार्य भगवंते प्रतिज्ञाમાં એમ કહ્યું કે હું સમયસારને કહીશ, એટલે કે આત્માના ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવના સ્વરૂપને કહીશ। આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ શુદ્ધ નહીંનો વિષય છે। તો ગાથા 14 આચાર્ય ભગવંતે હેડિંગમાં કહ્યું કે શુદ્ધ નહીંને ગાથા સૂત્રથી કહે છે। શુદ્ધ નહીંને એટલે કે શુદ્ધ નહીંના વિષયને એટલે કે આત્માના શુદ્ધ સ્વભાવને જ્ઞાયક સ્વભાવના સ્વરૂપને આચાર્ય ભગવાન કહે છે। એમાં ટીકા ચાલે છે। 14મી ગાથાની ટીકા પેજ નંબર 37 છેલ્લો પેરેગ્રાફ। શુદ્ધ નહીંના વિષયભૂત જ્ઞાયક સ્વભાવ આત્માનો શુદ્ધ સ્વભાવ કેવો છે તો કહે છે કે નિશ્ચયથી અબદ્ધ જ્ઞાયક સ્વભાવ ત્રણ કાળમાં ક્યારેય કર્મથી બંધાયેલો નથી, કર્મથી સ્પર્શાયેલો નથી, જ્ઞાયક સ્વભાવ અનન્ય એટલે અનેરો થયો નથી, એટલે કે ચાર ગતિ રૂપે થયો નથી, નિયત કહેતા
જ્ઞાયક સ્વભાવના શક્તિરૂપ સામર્થ્યમાં વૃદ્ધિ આની થઈ નથી. આટલો વિષય ચાલ્યો છે. હવે આગળ અવિશેષ. વિશેષ એટલે ગુણભેદ. અવિશેષ એટલે ગુણભેદથી રહિત. જ્ઞાયક છે એમાં સામાન્ય ગુણ, વિશેષ ગુણ, અસાધારણ ગુણ એવા ભેદ નથી. જ્ઞાયક છે એમાં શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, ચારિત્ર, સુખ, વીર્ય એવા ગુણભેદ નથી. જ્ઞાયકમાં જીવત્વ શક્તિ, ચિત્તી શક્તિ, દર્શી શક્તિ, જ્ઞાન શક્તિ, સુખ શક્તિ, વીર્ય શક્તિ, પ્રભુત્વ શક્તિ, વિભુત્વ શક્તિ એવા ભેદો નથી. જ્ઞાયક ગુણોના ભેદથી રહિત અનંત ગુણાત્મક એક સત્તા, અનંત ગુણમય સત્તા, અનંત ગુણમય અખંડ એક સત્તા, એક રૂપ, એક રૂપ, એક રૂપ, જેમાં ભેદ નથી. ભેદ ક્યારે નથી? તો કે જ્ઞાયકને તું શુદ્ધ નહીંથી જોતો એમાં ભેદ નથી. જેમ અર્જુનને એકલી આંખ દેખાય છે એમ સાધકને એકલો જ્ઞાયક દેખાય છે. ચકલીના અનેક અંગ છે. એ અનેક અંગ ચકલીના ભેદ છે. પણ આંખ વિંધવી હોય તો બાણ ચડાવનારને એકલી આંખ દેખાવી જોઈએ તો આંખને વિંધી શકે, આંખને ગ્રહી શકે. એમ સાધકને આત્મામાં, શુદ્ધાત્મામાં ભેદ પાડીને જોવામાં આવે તો આત્મામાં શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, સુખ, વીર્ય એવા ગુણભેદ છે. પણ ગુણભેદ ઉપર દ્રષ્ટિ કરે તો વિકલ્પ ઉત્પન્ન થાય છે. ગુણભેદનું ધ્યાન કરે તો વિકલ્પ ઉત્પન્ન થાય છે. ગુણભેદમાં રોકાય તો ભેદ ઉત્પન્ન થાય છે. અને ભેદમાં રોકાઈ જાય તો વિકલ્પની હારમાળા ઉત્પન્ન થાય. પણ સાધકને ગુણભેદ, પર્યાય ભેદ ગૌણ કરીને એકલો જ્ઞાયક દેખાય છે. એટલે શુદ્ધ નહીંથી જોવામાં આવે તો
નિશ્ચયથી જોવામાં આવે તો આત્મા અવિશેષ છે, ગુણભેદથી રહિત છે. क्या कहा हिंदी में? टीका में आचार्य भगवंत कहते हैं कि निश्चय से, निश्चय का अर्थ है शुद्ध नहीं से, शुद्ध नहीं से आत्मा अविशेष यानी गुणभेद रहित, आत्मा में सामान्य गुण है, विशेष गुण है, असाधारण गुण है. ऐसे भेदों से रहित आत्मा में श्रद्धा, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य, ऐसे गुणभेद से रहित. क्या आत्मा में गुणभेद नहीं है? तो क्या आत्मा में गुणभेद है, लेकिन तेरा प्रयोजन क्या है? तो कि तेरा प्रयोजन विकल्प को तोड़कर, विकल्प का नाश करके ज्ञायक स्वभाव को ग्रहण करके परिणाम में मोक्ष मार्ग और उसका फल मोक्ष की प्राप्ति करना है. तो परिणाम में मोक्ष मार्ग और मोक्ष प्रकट करना है, तो तेरी दृष्टि में गुणभेद से रहित अभेद ज्ञायक दृष्टि में आना चाहिए. ज्ञायक अनंत गुणात्मक एक अखंड सत्य तेरी दृष्टि में आना चाहिए. गुणों का पिंड ऐसा ज्ञायक तुझे दृष्टि में आना चाहिए. ऐसे ज्ञायक निश्चय से देखा जाए, शुद्ध नहीं से देखा जाए, तो ज्ञायक भेदों से रहित, गुणभेदों से रहित, ऐसा गुणभेद रहित ज्ञायक, उसका अवलंबन लेने से, उसका ध्यान करने से, उसमें एकाग्र होने से, उसमें स्थिरता करने से, उसमें तन्मयी होने से, उसमें तदाकार होने से जीव के परिणाम में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट होता है. तो यहाँ आचार्य भगवान शुद्ध नहीं को गाथा सूत्र में दिखाना चाहते हैं. शुद्ध नहीं को गाथा सूत्र में दिखाना, उसका अर्थ है शुद्ध नहीं के विषयभूत आत्मा का शुद्ध स्वभाव दिखाना. तो वो शुद्ध स्वभाव कैसा है? कर्म से बंधा नहीं, कर्म को स्पर्शा नहीं, चार गति रूप हुआ नहीं, हानि वृद्धि रूप हुआ नहीं, गुण भेद रूप हुआ नहीं. अब लास्ट विशेषण, और असंयुक्त
असंयुक्त यानी जैसा पानी अग्नि का संग करता है, तो अग्नि के संग में अग्नि के साथ संयुक्तपना के कारण अग्नि के साथ संयोग करने के कारण पानी उष्ण होता है। तो उष्णता संयोगी भाव है। उष्णता अग्नि के निमित्त से उत्पन्न हुआ नैमित्तिक परिणाम पानी का है। उष्णता फिर से पानी ने अग्नि का संग किया। संग करने से संयोगी भाव उत्पन्न होना। तो पानी स्वभाव से शीतल होने पर भी अग्नि के संग में परिणाम में उष्णता उत्पन्न हुई। वो उष्णता वो पानी की उष्णता संयोगी भाव है। निमित्त के संग में हुआ पानी उष्ण, तो उष्णता नैमित्तिक भाव है। ये पानी में जो उष्णता उत्पन्न हुई, वो उष्णता पानी के शीतल स्वभाव को उष्ण नहीं कर सकती। पानी का तो जो शीतल स्वभाव है वो तो शीतल ही रहेगा। क्या कहा? असंयुक्त का अर्थ क्या? कि संयोगी भाव से रहित। तो संयोगी भाव का अर्थ क्या? पर के संग में उत्पन्न होता हुआ जीव का परिणाम। अग्नि के संग में पानी में उत्पन्न होता हुआ परिणाम। कर्म के संग में आत्मा की सत्ता में उत्पन्न होता हुआ आत्मा का परिणाम। उसको संयोगी भाव कहा। ऐसा परिणाम संयोग के बिना दिखने में नहीं आता। पानी ने अग्नि का संग न किया हो और पानी उष्ण हुआ, ऐसा 3 काल में दिखने में नहीं आएगा। इसलिए उसको संयुक्त भाव कहा। लेकिन ऐसा संयुक्त भाव रूप ज्ञायक होता नहीं है। ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता है। संयुक्त भाव तो नैमित्तिक भाव है, अशुद्ध भाव है, विभाव भाव है, विकार भाव है, रागद्वेष रूप परिणाम है। ज्ञायक भाव तो विकार से रहित है, विभाव से रहित है, नैमित्तिक परिणाम से रहित है, संयोगी भाव से रहित है, राग द्वेष से रहित है। तो ज्ञायक शुद्धने की दृष्टि में
विनायक को शुद्ध नहीं से देखा जाए तो असंयुक्त है। फिर से गुजराती में असंयुक्त, असंयुक्त એટલે સંયુક્ત નહીં। પેલા સંયુક્ત એટલે શું?